नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 28 अक्टूबर को समग्र भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम का मिजाज, कहां पर बरसात हो सकती है, कहां पर ड्राई वेदर रहेगा, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों की तरफ से एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर रहा है, जिसे हम शॉर्ट में WD भी कहते हैं। और इस WD से बड़ी उम्मीदें सर्दियों के मौसम में या मानसून के खत्म होने के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर शुरू हो जाती हैं। और यही नहीं, विंटर सीजन में होने वाली जो बरसात या बर्फबारी है पहाड़ों पर, कई बार वो जीवन के लिए चुनौतियां तो पैदा करती है, लेकिन ये WD कई बार यहाँ पर वाटर रिजर्वायर या पानी का स्तर बढ़ाने में, जो पहाड़ों पर झीलें हैं या छोटे छोटे जल स्रोत हैं उनमें पानी का स्तर बढ़ाने में, और जो नदियों के सहारे नीचे आता है पानी, उनमें पानी का स्तर बढ़ाने में इन पश्चिमी विक्षोभों का बहुत अहम रोल होता है। लेकिन पिछली बार बरसात में सर्दियों के मौसम में बहुत कम बर्फबारी हुई थी और ये एक चुनौती बनी हुई थी। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि दुर्घटनाओं की संख्या कम रही। जो हिमस्खलन या भूस्खलन या फिर अचानक अवलांच की घटनाएं होती हैं, बर्फीले तूफान की घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं कम रही, जिससे जान और माल का जोखिम कम रहा। और अब एक WD यहाँ से गुजर रहा है, जिसके कारण गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद पर अच्छे खासे बादल हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी रीजन तथा ये उत्तराखंड का जो ऊपरी हिस्सा है, इन भागों पर कल थोड़े बादल बढ़ेंगे। थोड़ी सी नमी का इनपुट इधर से भी रहेगा, तो दो तरफ से जो नमी का कनेक्ट स्पार्क जुड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बादल क्लाउड जनरेट होंगे जिनसे आपको लग सकता है कि बरसात हो सकती है। बरसात होगी कि नहीं बात करेंगे। लद्दाख की तरफ भी ये बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिमाचल के ऊपरी रीजन पर भी हैं, लेकिन मैदानी इलाकों पर। और कई बार WD जो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, वो जब नीचे से होकर गुजरते हैं कश्मीर के ऊपर से, तो उस दौरान एक सर्कुलेशन भी बनता है पाकिस्तान और आसपास के राजस्थान या गुजरात के ऊपर, और ये सर्कुलेशन नमी को यहाँ से उठा कर लाता है। और जब नमी यहाँ से आती है तो यहाँ पर मैदानी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत तमाम जगहों पर बरसात होती है। तो अभी फिलहाल सर्कुलेशन नहीं है, तो मैदानी इलाकों पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन WD आएगा तो हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की जो उधर से आ रही हैं वो रुक जाएंगी। उनके रुकने के कारण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार, ड्राइनेस में कमी रहेगी। एटमॉस्फेयर में नमी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो नमी है, ये जो लो प्रेशर एरिया ओडिशा के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन बादलों के कारण कुछ क्षेत्रों में धुंध छाने या पोल्यूशन लेवल राइज होने की संभावनाएं रहेंगी। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत के कुछ भागों पर इस सर्कुलेशन के प्रभाव से या लो प्रेशर के प्रभाव से बादल रहेंगे। जो रिमेनेंट इम्पैक्ट है साइक्लोन डाना का, और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन पर एक सर्कुलेशन है, जिसके कारण केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आसपास के भागों पर बादल बढ़े हैं। तो इन परिस्थितियों में कहाँ पर बरसात होगी, कहाँ पर सूखा रहेगा मौसम, और क्या क्या मेजर चेंजेस होंगे मौसम में, आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा जगहों पर बरसात होने वाली नहीं है, और ये अच्छी स्थिति है भारत के लिए, भारत के किसान भाइयों के लिए, भारत की खेती के लिए। ज़्यादातर बड़े पैमाने पर, यानी कि अगर हम इसको रेशियो में देखें तो मुझे लगता है 10 में से 9 किसान भाई ऐसे होंगे, या 9 स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर अभी बरसात की ज़रूरत लोगों को नहीं महसूस हो रही है फसलों की स्थिति को देखते हुए। या हो सकता है 8 और 2 का रेशियो हो, और 1 या 2 लोग 10 में से ऐसे हो सकते हैं जिनको बरसात की आवश्यकता महसूस हो रही हो, जो अपेक्षा कर रहे हों। और उसी पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र में 2 लोगों की और 9 लोगों की या 8 लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। यानी जिनके खेतों में धान कटकर पड़ा हुआ है या अन्य खरीफ फसलें कटकर पड़ी हुई हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कब उन्हें खलिहान लाया जाए, या खलिहान में है या खेतों में कटने के लिए तैयार हैं, उनको बिल्कुल बरसात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके खेत खाली हो चुके हैं और खेतों में नमी कम है लेकिन जुताई करनी है, तो सिंचाई चाहिए, तो उनको इंतज़ार है बारिश का। जिन्होंने बुआई कर दी है, चाहे चने, मटर, सरसों या फिर गेहूं की अग्रिम किस्में, तो उन्हें इंतज़ार है कि एक रिमझिम फुहारे पड़ जाए तो फ़ायदा हो जाए। लेकिन अभी ऐसे लोगों की संख्या कम है जिन्हें बरसात की उम्मीद है। फिलहाल स्थिति ये है कि पूर्वी और मध्य भारत के भागों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अनुमान यह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों पर बरसात जारी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी, स्प्रेड भी बढ़ने की संभावना है। आज की तुलना में, यानी 27 अक्टूबर की तुलना में 28 अक्टूबर के दिन अनुमान यह है कि ओडिशा के दक्षिणी भागों में और छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिणी हो, मध्य या उत्तरी हो, तमाम इलाकों में बरसात की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश में आप देखें
तो यहाँ पर रीवा और पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना तक, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट तक बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन इन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की बारिश होगी। मध्यम से ऊपर की बरसात की संभावनाएं नहीं है। टीकमगढ़, दतिया और निवाड़ी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, साथ ही साथ शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर भोपाल, विदिशा और बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, साथ ही नरसिंहपुर, इधर खरगोन और जैनेंद्र देवास तक, इन तमाम जगहों तक भी बादल दिखाई पड़ेंगे, ऐसे हल्के बादल। लेकिन यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। नीमच, रतलाम और आसपास के भागों में भी बारिश नहीं होगी। विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, ये पूर्वी जो हिस्सा है, यहाँ पर बादल बढ़ेंगे आज के मुकाबले, और हो सकता है कहीं पर बूंदाबांदी शुरू हो जाए, हल्की वर्षा, धीरे धीरे बारिश इधर विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा पर भी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। इसके अलावा अभी मराठवाड़ा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में भी मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने की संभावना है। लेकिन मुंबई और पुणे के नीचे सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और गोवा, यहाँ पर कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहाँ पर बादल बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहमदनगर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया, आप जरूर देखिए। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा तक, कच्छ, सौराष्ट्र में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें, तेलंगाना में पूरी तरह से शुष्क मौसम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की संभावनाएं नहीं है, रायलसीमा में बरसात नहीं होगी। लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों पर दक्षिणी भागों में भी और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी दक्षिण की तुलना में। और यहाँ पर कर्नाटक में दक्षिणी आंतरिक इलाकों में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के भाग, तटीय कर्नाटक के क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर बरसात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आइसोलेटेड यानी एक दो जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। 2-3 दिनों के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर एक्टिवेट होगा और तेज़ बरसात साउथ पेनिनसुलर रीजन में शुरू हो सकती है। इसके बाद उत्तर की तरफ चलते हैं, पूर्व की तरफ चलते हैं। अनुमान यह है कि भागलपुर और पटना, दरभंगा, साथ ही साथ गया, बक्सर, कैमूर समेत तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में, बिहार में, झारखंड में कई हिस्सों में और पश्चिम बंगाल के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में छिटपुट बरसात की संभावना ज़्यादा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दोस्तों अनुमान यह है कि बलिया, आजमगढ़ और वाराणसी से लेकर मऊ, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया और कुशीनगर तक भी बादल रहेंगे। अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इधर प्रयागराज से लेकर के कौशाम्बी, फतेहपुर तक बादल छाएंगे। हो सकता है कि बादल आपको लखनऊ, कानपुर और झांसी, ललितपुर तक दिखाई पड़े, लेकिन बारिश की संभावना सिर्फ कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही के बीच में रहेगी। ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन हल्की वर्षा हवाओं के साथ हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। कुछ बादल आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावनाएं ना के बराबर हैं। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ और हिमाचल तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। इस रीजन में यहाँ पर पोल्यूशन लेवल राइज करेगा, थोड़ा सा धुंध बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं की रफ्तार या दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जम्मू संभाग में जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। उत्तरी हिमाचल और उत्तराखंड में भी बादल छा सकते हैं। उत्तराखंड में लाइट रेन, बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। और इधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत आसपास के भागों में संभावनाएं रहेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर, मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम और फसलों की स्थिति के बारे में। धन्यवाद।